हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे डेली एग्जाम डोज साइंस का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर मैं दे चुका हूं। अब साइंस एसएसटी डेली मेरी कोशिश रहेगी, एक लेक्चर आएगा या तो साइंस का या एसएसटी का, और ये पेपर तक कंटिन्यू रहेगा। और हो सकता है कभी कभी ना भी आए, तो उसके लिए मैं एडवांस में क्षमा चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज हम क्या डेली एग्जाम डोज नेक्स्ट लेक्चर अपना जो भी है। तो व्हाट डू यू मीन बाई लेंस? लेंस किसे कहते हैं? ठीक है, आपको पता है हमारे दो प्रकार के लेंस हैं। एक तो है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। टू टाइप्स के लेंस हैं। तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट पीस विद एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस इज नोन एज लेंस। मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पीस, जैसे मान लो ये लेंस है, तो ये क्या होता है? आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है और इसकी एक सर्फेस कैसी होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए। कर्व मतलब घुमावदार होनी चाहिए, ऐसे करके सर्फेस होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाई मिरर? मिरर किसे कहते हैं? नंबर 2, मिरर कितने टाइप के होते हैं? नंबर 3, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? आपको बताना है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ये चीज़ आपको बतानी है। 3 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ के साथ में मैं कई सारे क्वेश्चन देता चलूंगा, आप लिखते चलना उन क्वेश्चंस को। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर से आप क्या समझते हो? तो आपको पता है लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जनरली, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और लेंस का काम को क्या होता है? एक तो लाइट की रेज को किसी जगह पर कन्वर्ज करता है एक जगह पर, एक जो होता है लाइट की रेज को वो डाइवर्ज कर देगा, अलग अलग दिशाओं में भेज देगा। तो लेंस की पावर का मतलब ये है कि जो लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। लेंस क्या करता है? लाइट की रेज को या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, किस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और किस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बता दिए। विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस कलर का होता है? तो आंसर वायलेट। तो आपको बताना है सबसे कम रिफ्रैक्शन किस कलर में होता है, वो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क की यूनिट क्या होती है? तो वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है ना ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक यूनिट आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, वो आपको बतानी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो पावर क्या है भैया? पावर की यूनिट है वाट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन फिर आपके लिए यहाँ पर मिलता है कि 1 एचपी में, ध्यान देना, 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। लिखते चलना यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपना पर्पज रिवीजन करने का है। सेंचुरी क्या होती है? व्हाट इज सेंचुरी? तो सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर हंटिंग पर कंप्लीटली बैन होती है। मतलब आप वहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकते एनिमल्स की, और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसी को हम बोलते हैं सेंचुरी। और ये एक रिजल्ट है किसका? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की डायरेक्शन में एक प्रयास है। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के तरीके बताने, कितने टाइप से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। मेथड्स आपको यहाँ पे बताने हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। ठीक है, ओके। विच वेयर इज दी बांदीपुर नेशनल पार्क? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो भैया बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका में। ठीक है, कमेंट करके बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका की कैपिटल कौन सी है? हालांकि ये एसएसटी का क्वेश्चन है, पर आपको कमेंट करके बताना है। वेयर इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। फिर आपको ये क्वेश्चन उत्तराखंड की कैपिटल भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैप में ये जो लोकेशन है पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन पर भी हम थोड़ा पकड़ बनाते हैं आज से। वेयर इज दी हजारीबाग सेंचुरी? हजारीबाग सेंचुरी कहाँ है? तो भैया हजारीबाग सेंचुरी है झारखंड में है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन, झारखंड की कैपिटल क्या है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? ध्यान देना, व्हाट इज डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? तो जब हम कोल को 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम कोल को 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में। ध्यान देना, जब कोयले को 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है, तो हमें मिलता है कोलतार, कोल गैस और अमोनिया। ये 3 चीज़ें मिलती हैं। यही जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि कोल कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। साइंटिफिक नेम ऑफ खिजड़ी? खिजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो खिजड़ी का साइंटिफिक नेम है प्रोस्पिस सिनेरेरिया। ये खिजड़ी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है ना। और राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है भैया? राजस्थान का स्टेट ट्री है खिजड़ी। खिजड़ी है, ध्यान रखना। और किस फील्ड में, किस एरिया में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मामले में दिया जाता है। तो अमृता देवी वाली कहानी थोड़ी पढ़ लेना आप, है ना।
विच टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, किस कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है, तो भैया एंथ्रेसाइट में पाया जाता है और यही है बेस्ट क्वालिटी का कोल। बाकी कोल आपको जो है कमेंट करके बताने। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको मिलता है कि भैया चाय का साइंटिफिक नेम क्या है, टी का साइंटिफिक नेम क्या है। बस आज के लिए इतना ही, और हमारे सारे के सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको कहीं से भी किसी से भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन यहाँ पे ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करोगे तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, साइंस एज वेल एज SST। तो करो एक दूसरे की हेल्प, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, एंजॉय करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, बिंदास रह के पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेने का, अपन आपके साथ हमेशा रहने का। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।